भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती करके आम आदमी को राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 3 दिवसीय बैठक के बाद शुक्रवार को ये ऐलान किया है। विशेषज्ञों ने पहले ही ब्याज दरों को कटौती का अनुमान जताया था। इससे पहले खुदरा महंगाई में गिरावट के बीच आरबीआई ने फरवरी से 3 चरणों में रेपो रेट में 1% कटौती की थी। इस फैसले से होम लोन और अन्य लोन में ईएमआई कम होने की संभावना है, जिससे लोगों पर वित्तीय बोझ कम होगा। रेपो रेट में कटौती से अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लोन सस्ते होने से मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें और घट सकती हैं। नमस्कार, मैं वर्षा और आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति बैठक में बड़ा फैसला लिया है। रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि इससे आपकी जेब पर क्या असर होगा। होम लोन, कार लोन सस्ते होंगे या महंगे, और आखिर ये रेपो रेट होता क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक पैसों की कमी होने पर कमर्शियल बैंकों को थोड़े समय के लिए पैसा उधार देता है। यह एक तरह का सिक्योरिटी के बदले लिया गया शॉर्ट टर्म लोन है, जिससे आरबीआई महंगाई कंट्रोल करता है और बैंकों के लोन की ब्याज दरें तय होती हैं। ये काम कैसे करता है? जब बैंकों के पास अचानक नकदी की कमी होती है तो वे आरबीआई के पास उधार लेते हैं। सरकारी सिक्योरिटी गिरवी बैंक इस लोन के बदले सरकारी सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड आरबीआई के पास गिरवी रखते हैं। अब हम बात करते हैं रेपो एग्रीमेंट की। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसमें बैंक ये वादा करती है कि वह एक तय समय के बाद इन सिक्योरिटी को ब्याज के साथ वापस खरीदेगी। रेपो रेट घटने का मतलब क्या है? होम लोन ईएमआई घटेगी, नए लोन सस्ते होंगे, कार लोन और पर्सनल लोन ब्याज दरें कम होंगी, जिससे कर्ज लेना आसान होगा। एफडी और सेविंग अकाउंट, बैंक को सस्ता पैसा मिल रहा है तो ये जमाकर्ताओं को ज्यादा ब्याज नहीं देंगे, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर रिटर्न घट सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट क्यों घटाया है। दरअसल अक्टूबर के महीने में महंगाई दर सिर्फ 0.25% रही, जो रिकॉर्ड तोड़ लो थी। जीडीपी ग्रोथ में भी उम्मीद से ज्यादा रही। जुलाई सितंबर तिमाही में 8.2%, महंगाई कम और विकास तेज, यानी गोल्डीलॉक्स स्थिति थी। इसी वजह से आरबीआई ने राहत देने का फैसला किया है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर बैंकों को महंगा पैसा देता है ताकि लोग कम कर्जा लें और बाजार में पैसा कम घूमे। इसलिए महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। आम जनता की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? लोन लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, ईएमआई घटेगी। बचत करने वालों के लिए चिंता, एफडी और सेविंग पर ब्याज दरें और कम हो सकती हैं। व्यापारियों और उद्योगों के लिए राहत है, सस्ता कर्ज मिलने में निवेश और रोजगार बढ़ सकता है। तो भाई बात साफ है कि आरबीआई का यह फैसला आम जनता के लिए दोहरी तलवार है। एक तरफ घर और गाड़ी के सपना पूरा होगा, वहीं दूसरी तरफ आपकी बचत पर मिलने वाला ब्याज घट सकता है। लेकिन फिलहाल महंगाई कम है और विकास तेज, तो आरबीआई ने जनता को राहत देने का रास्ता चुना है। आने वाले महीनों में देखना होगा कि ये कदम कितना असरदार साबित हुआ है। आप देख रहे थे आरबीआई के रेपो रेट फैसले पर हमारी खास रिपोर्ट। होम लोन, कार लोन सस्ते होंगे, लेकिन एफडी पर कम ब्याज मिलेगा। यही है मौद्रिक नीति का सीधा असर आपकी जेब पर। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।